नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे के घर पहुंची है एनसीबी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनन्या पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 की दिवाकर सिंह के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अनन्या के घर की तलाशी के दौरान एनसीबी की टीम अपने साथ अनन्या के फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ ले गई है। खबर यह भी है कि ड्रग्स केस में थोड़ी देर बाद अनन्या पांडे से पूछताछ की जा सकती है। उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। अनन्या पांडे, जिनको लेकर आर्यन खान के फोन से व्हाट्सएप चैट मिले हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और इसी बातचीत को लेकर अनन्या पांडे का पक्ष जानने के लिए एनसीबी की टीम उनके घर पहुंची। उन्हें समन दिया गया है। कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर में उन्हें हाजिर होना है। तमाम सवालों का सामना उन्हें करना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार एनसीबी की टीम जो कि जांच को आगे बढ़ाते हुए एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नए नए खुलासे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अनन्या पांडे के घर पहुंची एनसीबी की टीम और साथ ही साथ आपको बता दें, आर्यन खान जो कि पिछले 14 दिन से जेल में बंद है, आज उनसे मुलाकात करने के लिए उनके पिता शाहरुख खान पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ ही एनसीबी की कई सदस्यों की टीम शाहरुख खान के घर यानी कि मन्नत पहुंची। आर्यन खान के घर को खंगाला गया। साथ ही उनके परिवार वालों को एक नोटिस दिया गया है कि आर्यन खान के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, चाहे वो लैपटॉप हो, दूसरा कोई फोन हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, उसे जल्द से जल्द एनसीबी के हवाले कर दिया जाए। दूसरी ही तरफ एनसीबी ये दावे कर रही है कि देखिए, पेपर वर्क को पूरा करने के बाद हम आर्यन खान के घर पहुंचे थे और ये जांच का हिस्सा है। किसी तरह की रेड हमने नहीं डाली है, केवल आर्यन खान से जुड़े तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए हम यहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। तो एनसीबी को अनन्या के घर पर जो लगातार दबिश दी गई थी, उसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। एनसीबी ने अनन्या पांडे का फोन जब्त कर लिया है, उनका लैपटॉप एनसीबी ने ले लिया है और साथ ही अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। नोटिस उन्हें थमा दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को लेकर एनसीबी ये दावा कर रही थी कि कई बॉलीवुड स्टार्स उनके लिंक में थे, कई ड्रग पेडलर्स थे जो कि लगातार उनके संपर्क में थे। विदेशी लिंक लगातार निकलकर सामने आ रहा है और ऐसे में ये बहुत बड़ी साजिश है जिसकी जांच को लेकर एनसीबी हर तरीके से पुख्ता तौर पर एविडेंस इकट्ठा करना चाहती है। और इसी कड़ी में आज दो जगहों पर एनसीबी की टीम पहुंची। एक तरफ अनन्या पांडे के घर पहुंची एनसीबी की टीम, तो दूसरी ही तरफ आर्यन खान के घर पहुंची एनसीबी की टीम। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि अनन्या पांडे का फोन जब्त कर लिया गया है, लैपटॉप ले लिया गया है, साथ ही उन्हें समन भी जारी किया गया है। कितने बजे पेशी होनी है एनसीबी दफ्तर? जी, एनसीबी ने जो है अनन्या पांडे को तकरीबन 2 बजे का समन किया हुआ है। 2 बजे इन्हें एनसीबी के हेडक्वार्टर, जो जोनल हेडक्वार्टर है, वहां पर पहुंचना था। लेकिन अभी तक एनसीबी के समन के बावजूद भी अनन्या पांडे यहां से नहीं रवाना हुई है। उनका जो बांद्रा स्थित घर है वहां से रवाना नहीं हुई है। जबकि सबसे अहम बात यह है कि चंकी पांडे, जो कि उनके पिता हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। जब सर्च ऑपरेशन किया गया था एनसीबी का, तो उस दौरान जो है चंकी पांडे घर पे नहीं थे और ऐसे में सर्च ऑपरेशन पूरा किए जाने के बाद जो है अब चंकी पांडे पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में जो है वो अपने घर से निकलकर रवाना होंगे। अभी घर पर जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और सबसे अहम बात यह कि किसी भी तरह का एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय न किया जा सके, किसी भी तरह के एविडेंस को टैंपर न किया जा सके, इसलिए अनन्या पांडे के फोन को, लैपटॉप को जो है वो सीज किया हुआ है एनसीबी ने, ताकि जब खासतौर पे तब तक के लिए जब तक कि पूछताछ पूरी नहीं हो जाती। आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट्स थे, उन व्हाट्सएप चैट्स में जो है अनन्या पांडे के साथ चैट्स हुए कुछ चीज़ों का जिक्र है जिसे कहीं ना कहीं एनसीबी खंगालना चाहती है, उसी मामले में पूछना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, ताकि जिस तरह से मंगलवार को आर्यन खान की जो है हाईकोर्ट में कहा जाए कि जमानत याचिका है, उस जमानत याचिका में एनसीबी को अपना रिप्लाई फाइल करना है। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में क्या अपडेट्स हुई, क्या खंगाला गया, वो सारी चीजें रखी जानी है और उसी को एस्टेब्लिश करने के मद्देनजर एनसीबी की आज की ये पूरी कार्रवाई जो है वो अंजाम तक पहुंचाई गई है। फिलहाल अनन्या पांडे जो है वो घर पे ही हैं। सर्च ऑपरेशन किया गया, पूछताछ की गई, एक बेसिक पूछताछ की गई और
जिनके जवाब जो है पूरी तरह से पुख्ता तौर पे अनन्या पांडे दे नहीं पाई हैं। लिहाजा इसी वजह से एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन किया है और साथ ही साथ उनके फोन, उनके लैपटॉप इन्हें सीज किया गया है और इसके बाद एनसीबी की टीम ने उन्हें समन करके बुलाया है पूछताछ के लिए। अब चंकी पांडे जब घर पे पहुंचे हैं तो कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि अनन्या पांडे यहां से रवाना होंगे और सीधे एनसीबी के जोनल हेडक्वार्टर पहुंचेगी, जहां पे एनसीबी की एक पूरी टीम जो महिला ऑफिसर हैं वो भी वहां पे सर्च के दौरान आई हुई थी, वो वहां पर जो है पूछताछ के लिए पूरे क्वेश्चनर्स तैयार किए गए हैं जिन्हें खंगाला जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आशीष मानकर चला जाए, क्योंकि ये रेड के तौर पर एनसीबी ये बोल चुके हैं कि देखिए रेड नहीं है, पेपर वर्क के तौर पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये जांच का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर अनन्या पांडे तमाम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई है, उसी के बाद समन दिया गया, अगर वो तमाम सवालों का जवाब दे देते तो शायद एनसीबी दफ्तर नहीं जाना होता। जी बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन है, ये रेड नहीं बल्कि सर्च ऑपरेशन है। सर्च ऑपरेशन किया गया था जिसमें सबसे अहम तौर पर एनसीबी ने जो कहा जाए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है एनसीबी की जो है यहाँ से रवाना होने की। अगले कुछ मिनटों में उम्मीद की जा रही है कि जो अनन्या पांडे है वो और चंकी पांडे दोनों ही एनसीबी के दफ्तर पर रवाना होंगे। सबसे अहम बात यह है कि जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस सर्च ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे के मोबाइल फोन, लैपटॉप इन्हें जब्त किया ताकि एविडेंस को टैंपर करने, डिस्ट्रॉय करने या किसी भी तरह से जो है उसे मिटाए जाने की संभावनाएं न रहें। इसके बाद जो आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट्स थे उन्हें लेकर कुछ बुनियादी सवाल किए गए थे कि किस तरह से संपर्क में आई थी आर्यन खान के, किस तरह से मिली थी, कौन सी जगहों पे पार्टी हुई थी, इन सारी चीजों के कुछ बेसिक सवाल पूछे गए थे। उन बेसिक सवालों के पूछे जाने के बाद जब पुख्ता जवाब नहीं मिले तो उसके बाद अनन्या पांडे को जो है ये समन किया गया हुआ है और उन्हें जोनल हेडक्वार्टर जो एनसीबी का है वहां पे बुलाया गया है। लेकिन अभी तक 2 बजे का वक्त जो दिया गया था वो 2 बजे का वक्त बीत चुका है। चंकी पांडे पहुंचे हुए, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में जो है वो रवाना होंगी और एनसीबी के जोनल हेडक्वार्टर पहुंचेगी। बिल्कुल, जोनल हेडक्वार्टर उन्हें तलब किया गया है, कुछ ही देर में वो अपने घर से रवाना होंगे और उसके बाद सीधा एनसीबी के अधिकारियों के सामने उन्हें पेश होना है, तमाम सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है आशीष, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप देखते चलिए किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची है। बांद्रा में शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर मौजूद गार्ड ने पहले एनसीबी की टीम को रोका और फिर अंदर जाने दिया। एनसीबी के मुताबिक उनकी टीम कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए मन्नत पहुंची थी। उनकी टीम छापे या तलाशी के लिए नहीं पहुंची थी। इसी से जुड़ा एक नोटिस शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को दिया गया है, जिसमें परिवार से आर्यन खान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। एनसीबी ने आर्यन की शिक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। अगर आर्यन कोई दवा लेते हैं तो उससे जुड़ा भी प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया है। एनसीबी ने आर्यन के विदेश यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी परिवार वालों को सौंपने के लिए कहा गया है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए क्योंकि पेपर वर्क अभी हमारा अधूरा है। ऐसे में कोर्ट में वो तमाम पुख्ता सबूतों के साथ एनसीबी अपनी जांच को आगे रखना चाहती है, जिससे ये तय हो पाए कि देखिए आर्यन खान कितनी बड़ी साजिश में संलिप्त है या कौन कौन से तमाम लोग उनके संपर्क में थे। और शाहरुख खान के अलावा एनसीबी की एक टीम चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर भी गई और वहां उनसे पूछताछ की गई। एनसीबी की टीम ने उनके घर की तलाशी भी ली। अनन्या पांडे के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर गई। इसी बीच एनसीबी ने अनन्या पांडे को 2 बजे, जो कि बीत चुका है, समय पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है और इससे पहले सुबह शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। आर्थर रोड जेल पहुंचे थे, भावुक भी होते हुए नजर आए थे उनसे मिलने के बाद। तो एनसीबी की टीम जो कि अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए कई लोगों को अपने शिकंजे में लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि देखिए पेपर वर्क के तौर पर है। कल जिस तरीके से कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये साफ कर दिया था कि किसी तरीके की जमानत नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया था और हाईकोर्ट में 26 तारीख मुकर्रर की गई है। 26 तारीख को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज एनसीबी की टीम आर्यन खान के घर पहुंची, उनके कमरे की तलाशी ली गई। तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए एनसीबी की तरफ से जोर यही है कि पूरे बैकग्राउंड को खंगाला जाए, उनके तमाम
उनसे जुड़े तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, तमाम जो हिस्ट्री है, वो सबूतों के साथ रखा जाए ताकि एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आए। उनके परिवार वालों को सख्त लहजे में एनसीबी की तरफ से कह दिया गया है कि उनके तमाम जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो या फिर किसी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, उनके एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। और इन चीजों को पाने के लिए एनसीबी ने एक डेडलाइन भी दे दी है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, अनन्या पांडे के घर भी आज एनसीबी की टीम पहुंची है। तमाम जो सवाल पूछे गए थे उनका सही तरीके से जवाब अनन्या पांडे नहीं दे पाई, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो आर्यन खान का निकलकर सामने आया था उसमें सीधे तौर पर अनन्या पांडे से बातचीत करते हुए नजर आए थे। और ऐसे में अनन्या पांडे का पक्ष जानने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची थी। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान के घर के बाहर से। अभिषेक पांडे, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त किस तरीके की हलचल, क्योंकि एनसीबी ने साफ कह दिया है कि देखिए पेपर वर्क के तौर पर हम पहुंचे थे, रेड किसी तरीके की नहीं थी। देखिए, एनसीबी ने साफ कर दिया है कि रेड नहीं थी, लेकिन पेपर वर्क्स भी किस तरीके के थे और क्या किसी भी तरीके से ये कहा गया है कि और भी डॉक्यूमेंट्स इससे जुड़े जो हैं वो वापस एनसीबी के पास लेकर आए जाएं ताकि एनसीबी उस पूरे मामले को देख पाए। हालांकि हलचल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी फिलहाल गेट बंद है, अंदर से टीम निकल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से आधे से पौने घंटे टीम यहाँ पर थी और शाहरुख और उनका पूरा परिवार यहाँ पर अंदर है, तो निश्चित तौर पर एक शाहरुख के भीतर भी आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके के सवाल जरूर चल रहे होंगे। लेकिन एनसीबी ने साफ किया है कि ये रेड नहीं थी, कुछ पेपर वर्क्स कंप्लीट करने थे, लेकिन किस तरीके के पेपर वर्क्स थे, क्योंकि ऑलरेडी मामला अगर 20 दिन से चल रहा है तो एनसीबी को भी निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर मामला हाईकोर्ट में एनसीबी अपना पक्ष रखना चाहेगी तो किस तरीके से रखेगी। और हो सकता है कि हाईकोर्ट के भीतर जीरा लंबी हो तो ऐसे में एनसीबी का तथ्य और तर्क कमजोर न पड़े, और इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ों को लेकर एनसीबी के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। करीब आधे से पौने घंटे थे, उसके बाद 4 से 5 अधिकारी थे जो बाहर गए हैं। उसके पहले वो अनन्या पांडे के घर पर जाकर उन्हें नोटिस सर्व किए और उसके साथ साथ फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर वो आधे से पौने घंटे तक मौजूद रहे। इस दौरान निश्चित तौर पर शाहरुख और उनके परिवार से एनसीबी के अधिकारियों ने बात की होगी और उनका पक्ष जानने की जरूर कोशिश की होगी, और साथ ही साथ आर्यन खान से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करने के बाद एनसीबी की टीम यहाँ से निकली है। और हालांकि ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की नोटिस नहीं दी गई है और ना ही कोई सर्च ऑपरेशन था, लेकिन एक बात और उन्होंने साफ कही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी ज़रूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा, चाहे विटनेस के तौर पर बुलाया जाए या पूछताछ के दूसरे तरीके के तौर पर, लेकिन निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन है, लंबी चलेगी और कई लोगों को नोटिसेस सर्व होंगे और वहां पर उनको पूछताछ के लिए आना पड़ेगा और विटनेस के लिए भी आना पड़ सकता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अभी और भी कुछ कड़ियां खुलनी बाकी है और संकेत जिस तरीके से है कि आने वाले समय में कुछ और फिल्मी सितारों को नोटिस सर्व किया जा सकता है इस मामले में। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे एनसीबी बिल्कुल, एनसीबी का जोर भी इसी बात पर है कि तर्क और तथ्यों को मजबूत तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है अभिषेक, आपके पास लौटेंगे। विवेक गुप्ता इस वक्त एनसीबी दफ्तर से सीधे लाइव मौजूद है, आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि देखिए संतुष्ट अभी तक एनसीबी की टीम नजर नहीं आई है अनन्या पांडे के साथ जिस तरीके के सवाल जवाब किए। ऐसे में कितने बजे पहुंच सकती है अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर? रितिका, देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियली बता सकते हैं कि रितिका पांडे के यहाँ एनसीबी की सर्च हुई है। ये और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो शाहरुख खान के घर पे हुआ था, क्योंकि उसके जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स होते हैं और वो क्या क्या मेडिसिन लेता था, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लेकर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची थी। लेकिन अनन्या पांडे के घर पर बाकायदा एनसीबी की सर्च हुई है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे जो व्हाट्सएप चैट का बार बार जिक्र हो रहा था, उसके नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के वकील और अधिकारी ने बाकायदा एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में साफ तौर पर व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था और साफ तौर पे कहा था कि जो नेक्सस है, जो लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसमें अनन्या पांडे और आर्यन खान और दूसरे लोगों के साथ चैट करते हुए उसमें सबूत मिले हैं। यही वजह है कि इसी आधार पर एनसीबी की टीम आज चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे जो खुद एक बॉलीवुड स्टार है वहाँ पर गई है और उसके घर पर बाकायदा सर्च की गई है। सर्च करने के बाद अनन्या पांडे से पूछताछ भी गई है। यही वजह है कि अनन्या पांडे के खिलाफ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिला है, इसकी वजह से वो उसको बाकायदा
लगातार समन कर अनन्या पांडे को मुंबई के नारकोटिक दफ्तर बुलाना चाहते हैं। 2 बजे का समय दिया गया था अनन्या पांडे को, लेकिन अभी थोड़ा सा और समय शायद हो सकता है कि पहले समन में कुछ एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि वो नहीं आ सकती है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो समन जारी करता है या किसी खिलाफ समन जारी करता है तो वो अपना पक्ष रखने के लिए हर हाल में आती हैं। अपने कैमरे रमेश को मैं बोलूँगा कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बाहर जो है हलचल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर जैसे खबरें बाहर आ रही हैं कि बॉलीवुड के कई लोग यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं, जिसमें पहला नाम अनन्या पांडे। तैयारियां पुख्ता कर ली गई है, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आनंद तिवारी का भी रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से इस वक्त मौजूद है। आनंद तिवारी, देखिए एनसीबी के रडार पर एक के बाद एक बड़े चेहरे आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो क्या मानकर चला जाए, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है अनन्या पांडे की आज? देखिए, एनसीबी जिस तरीके से अभी लगातार काम कर रही है उससे तो साफ है कि जो लोग भी रडार पर हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, सबके खिलाफ एनसीबी कार्रवाई करेगी। जिस तरह से अभी तक का पूरा घटनाक्रम रहा है, एनसीबी ने किसी को भी बख्शा नहीं है। जिसके खिलाफ एविडेंस आए हैं, बाकायदा उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे सम्मन हुए हैं। और उसी क्रम में आज हमने देखा कि किस तरह से शाहरुख खान के घर एनसीबी की टीम पहुंची। जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा, उन्हें एक नोटिस सर्व किया गया। पूजा वो किरदार हैं जो लगातार इस पूरे केस को परस्यू कर रही है, चाहे वकीलों से बात करना हो या आर्यन जब एनसीबी की कस्टडी में थे तो वो लगातार उनसे मिलने वहां पर आती थी और पूरा घटनाक्रम शाहरुख खान और गौरी खान को वो बताती थी। तो लगातार एनसीबी के टच में अगर शाहरुख खान के परिवार से कोई एक तरीके से कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो वो पूजा मैनेजर है शाहरुख खान की, उन्हें ही ये नोटिस सर्व किया गया है। और इस नोटिस में एनसीबी ने ये पूछा है कि आर्यन खान की कोई मेडिकल हिस्ट्री अगर है या किसी तरह की कोई दवाई अगर वो लेते थे तो उसके प्रिस्क्रिप्शन